हेलो गाइस, ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग परसेंट यानी कि प्रतिशत का कुछ ऐसा कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है। कोई ऐसा सरकारी एग्जाम हो नहीं हो जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा नहीं जाता हो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना आपके दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है, ठीक है। इसको सीखने से पहले आप जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि इससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए कम आज देखिए हम लोग आज एक क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। देखिए जो आपके बिल्कुल आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होगा यह क्वेश्चन, ठीक है। आपके गांव नगर पंचायत सब जगह कहीं ना कहीं पे क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। और उस चुनाव में आप भाग भी लेते हैं, ठीक है। या तो आप कैंडिडेट के रूप में रहते हैं या मतदाता के रूप में रहते हैं, ठीक है। देखिए उसी प्रकार के यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिए एक चुनाव हो रहा है, ठीक है। पर एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार हैं, ठीक, जिनमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% वोट प्राप्त किया और वह 720 वोटों से जीत गया। तो बताइए कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, ठीक है। तो एक चुनाव हो रहा है, ठीक है, और उसमें मात्र 2 उम्मीदवार ही भाग ले रहा है चुनाव में, ठीक है। और जो जीतने वाला उम्मीदवार जो है ना, एक उम्मीदवार जो है जिसको 54% वोट मिला है वह जीता है, कितना वोट जीता है, 720 वोटों से जीता है। और जीत भी गया है, कितना वोट 720 वोटों से जीत गया है। तो बताएं कि उस चुनाव में कुल कितना मत पड़ा था, मतलब उस चुनाव में कुल कितना वोट पड़ा था, ठीक है। तो देखिए हम आपको यहाँ कुछ चीज समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे चुनाव हो रहा है, ठीक है, चुनाव हो रहा है, सब लोग चुनाव में भाग ले रहा होगा, ठीक है, चुनाव में भाग ले रहा होगा, आप लोग भी भाग लिए होंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी होगा जो क्या किया होगा, पैसा भी लिया होगा, ठीक है, मुर्गा भी खाया होगा, खाकर सब क्या किया होगा, बदल गया होगा, ठीक है। उसी के चलते उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार कहा चुनाव हार जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे आपको हम एक कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। प्रतिशत में या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी चीज हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड पढ़ने वाला, जैसे CISI हो गया, उसमें भी क्या किया जाएगा, ये कंसेप्ट लागू होने वाला है। हम क्या करेंगे, जितना भी चीज आता है सबको कितना परसेंट मानना है, 100% मानना है, ठीक है। देखिए उम्मीदवार 2 को चुनाव लड़ रहा है तो दोनों उम्मीदवार को कुल वोट कितना पड़ा होगा, 100% कुल मत पड़ा होगा। तो चुनाव में कुल कितना मत पड़ा, तो मानेंगे 100% मत पड़ा, ठीक है। अब 2 उम्मीदवार है, वो मान लीजिए उम्मीदवार ए है, ए का है, बी है। ए क्या कर रहा है, चुनाव जीत रहा है, बी का चुनाव हार रहा है, ठीक है। ये चुनाव जीत रहा है, बी चुनाव क्या कर रहा है, हार जा रहा है, ठीक है। देखिएगा ए तो ये जो जीता है उसे कितना मिला है, जो जीता है उसे कितना परसेंट मिला है, 54% मिला है। आप बताइए जो हारे उसे कितना परसेंट मिलेगा। देखिए कुल मत जो है ना कितना 100% ही होगा। कुल कोई भी चीज जो है ना पूरा कितना परसेंट रहता है, 100%, 100% ही रहता है। तो 100% था, उसमें 54% इसको मिल गया, तो 46% बी को मिला होगा। कुल मत तो 100% ही है, तो 54% इनको मिल गया, मतलब 46% इनको मिला होगा, ठीक है, 46% इनको मिला होगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो उम्मीदवार जीता है वो कितना मतों से जीता है, 720 मतों से जीता है। हम देख रहे हैं क्या कितना मतों से वो आदमी चुनाव जीत रहा है, देखिए कितना परसेंट से जीत रहा है, घटा लीजिएगा, ठीक है। इनको 54% मिला है, इनको कितना परसेंट मिला है, इनको 54% मिला है, इनको मिला है 46%, मतलब कितना परसेंट से चुनाव जीता है। तो चुनाव जीते हैं कितना परसेंट से, यानी कि चुनाव जीते हैं परसेंट, तो मेरे भाई 54 में से 46 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 54 में से कितना घटाना है, ये कितना हो जाएगा 8, मतलब 8% से आदमी का होगा चुनाव जीता है, ठीक है। देखिए यहाँ हम जान रहे हैं कि कितना परसेंट, देखेंगे यहाँ कितना का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर 8% का अंतर है। अब वह कह रहा है कि वोट कितना का अंतर है, 7 से 20 वोटों का अंतर है। 7 से 20 वोट जो अधिक है चुनाव जीता है, और कुल मत देखिए हम किसे निकाले, कुल मत मतलब कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या, ठीक है। देखिए वह कह रहा है कि 720 मतों से चुनाव का अधियोग किया है, आदमी जीत गया, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि 720 मतों से चुनाव जीता है। हम यहाँ देख रहे हैं कितना परसेंट मत से वोट चुनाव जीता है, 8% मत से चुनाव जीत गया, ठीक है। हमको कह रहा है कि कुल कितना मत था, तो कुल मत हम जान रहे हैं 100% होता है, बस यही तो बात है, ठीक है। कुल मत को हम कितना परसेंट मान लेंगे, 100% मान लेंगे, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मिलता है, हारने वाले उम्मीदवार को 46% मिलेगा, ठीक है। वह कह रहा है कि 720 वोटों से आ रहा है, हम देख रहे हैं कि 8% वोटों से आ रहा है। दोनों बात को कर दिए, बराबर कर दिए, दोनों अंतर है, ठीक है। और कह रहा है कुल मत को 100% 100 से गुना करता है, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ कटा देंगे, 8 से काटेंगे 10 हुआ,
72 9 बेर में और 90 में 100 से गुना करेंगे कितना 9000। मतलब कुल कितना मत पड़ा था मेरे भाई 9000 का हुआ आपका आंसर हो गया। तो चुनाव में कुल कितना मत पड़ा था कुल 9000 मत पड़ा था। मतलब उस चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार भाग दिए थे 9000 उम्मीदवार का कितने भाग दिए थे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है। ठीक है इस पर क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है आपको कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा देंगे। इससे रेशियो मेथड से पढ़ा रहे हैं। ठीक है इससे आसान मेथड कुछ नहीं होगा। ठीक है चलिए देखिएगा मेरे भाई कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या कितना है 20,000 है। मतलब इस समय नगर की जनसंख्या कितना है 20,000 है। इसमें 3 लगातार वर्षों में कितना का वृद्धि हो रहा है क्रम से 10%, 20%, 30% का वृद्धि हो रहा है। तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगा। मतलब एक नगर है। ठीक है उसका वर्तमान में जनसंख्या कितना है 20,000 है। अगर 3 वर्षों तक उसमें पहले का वर्ष में कितना 10% वृद्धि हुआ, दूसरे का में 20% और तीसरे का में 30% क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो बता दें 3 वर्षों का उसका जनसंख्या क्या होगा। ठीक है तो मान लीजिए ठीक है ये हो गया मतलब इनिशियल स्टेज मतलब प्रारंभ एगो मान लीजिए आपका है एक मतलब फर्स्ट। ठीक है दूसरा स्थिति मान लीजिए एक हो गया पी और क्यू। मान लीजिए कि यही का है प्रारंभ में जनसंख्या था लास्ट में जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है बोलिए देखिएगा मेरे भाई प्रारंभ में जनसंख्या कितना था। तो प्रारंभ में जनसंख्या अगर 100% था तो 10% वृद्धि होगा तो 110 होगा। 100% था 10% के वृद्धि होगा तो 110% हो जाएगा ना। ठीक है और फिर पहले वर्ष में इतना और दूसरा का वर्ष में मान लेंगे 100। ठीक है तो 20% का वृद्धि होगा तो 120 हो जाएगा। दूसरा का वर्ष में मान लेंगे 100 तो 30% की वृद्धि होगा कितना हो जाएगा 130। देखिए मेरे भाई आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ मान लिया जाएगा मान लेंगे प्रथम वर्ष में जनसंख्या कितना था 100% था। ठीक है 10% या था मतलब प्रारंभ में था। ठीक है वृद्धि हो गया 10% 110 हो जाएगा। ठीक है 20 फिर प्रारंभ में 100 मान लेंगे अब 20% वृद्धि होगा तो 120 होगा। फिर प्रारंभ में 100 मान लेंगे 30% में 30 हो जाएगा और उसको कटा लेंगे। ठीक है देखिएगा 3 जीरो से पहले 3 जीरो काट दीजिए। ठीक है तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है देखिए और फिर कहीं कटेगा तो कटाएंगे 5 2 से काटेंगे 5 में कटेगा और 2 से काटेंगे कम कटेगा 6 में कटेगा। गुना नहीं करने वाला गुना कर लेंगे 5 में 100 से गुना करेंगे कितना हो मेरे भाई 500 हो जाएगा। ठीक है याद है कितना बना बचा है 11 6 13 11 6 66 66 में 11 बचा है 6 बचा है 13 बचा है 11 6 11 6 66 66 में 13 से गुना कर लीजिएगा। 66 में कितना गुना कर लीजिएगा 13 से तो 6 2 18 का 8 1 4 18 19 6 6 कितना जाएगा 8 9 6 15 5 हाथ में 1 और 7 1 6 1 7 1 हाथ में 8 मतलब 8 से कितना हो जाएगा 858 हो जाएगा। ठीक है चलिए देखिए वो कह रहा है कि प्रारंभ में जनसंख्या कितना था। प्रारंभ में जनसंख्या कितना था मेरे भाई देखिएगा प्रारंभ में जनसंख्या कितना था। प्रारंभ में जनसंख्या कितना था देखिएगा प्रारंभ में जनसंख्या कितना था मेरे भाई। प्रारंभ में जनसंख्या कितना था। प्रारंभ में जनसंख्या कह रहा है 20,000 है। हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में यहाँ जनसंख्या कितना देखिएगा यही ना प्रारंभ स्थिति यही है यही लास्ट स्थिति है। तो कहा है इतना जनसंख्या इतना हो गया है लेकिन क्या हुआ है परसेंट में हुआ है। ठीक है हमको क्या करना है संख्या निकाल देना है परसेंट में हुआ है। वो कह रहा है कि प्रारंभ में जनसंख्या 20,000 था हम कह रहे हैं प्रारंभ में जनसंख्या कितना 500% था दोनों को बराबर कर दिए ना। ठीक है वो कह रहा है कि 3 वर्ष जनसंख्या कितना हो जाएगा तो इन्हें जनसंख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 858 जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है 800 का हो जाएगा 58 जनसंख्या कटा लीजिए। देखिए तो कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काटिएगा 5 चुका 20 40 में कट गया 40 से इसमें गुना कर लीजिएगा वही आपका क्या हो जाएगा जीरो को छोड़ दीजिए फिर 4 से गुना कीजिए 4 8 32 के 2 हाथ 4 32 हाथ में 3 4 5 20 3 23 के 3 के हाथ में 2 4 8 32 2 34 मतलब एगो जीरो को जीरो उठा लीजिए मतलब क्या हो जाएगा 34,320 को जनसंख्या आ जाएगा 3 वर्ष के अंत में। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।